हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर ग्रुप पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आईसीआर का एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब आ चुका है। मैं आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी यानी कि सोशल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कराए हुए हैं सोशल साइंस के और टॉपिक बेस पर ही कराए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिसमें से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बता दूं आपको, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है साइंस की, जिसमें मैंने 140 प्लस क्वेश्चन कराए हैं आईसीआर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, और इससे पहले जीएस के भी क्वेश्चन कराए हैं 50 क्वेश्चंस, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन ए है 1689, ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन सी है 1889 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1789। क्यों होगा? इस फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। अगर बात करें 1947 की, तो आप सभी को पता है कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा सीधे सीधे कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय जो शासन किसका था। ठीक है, ऑप्शन ए है मुसोलिनो, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुइस 16वां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुइस 16वां। लुइस 16वां का जो शासन था वो फ्रांस की क्रांति के समय था। ठीक है, अगर बात करें नेपोलियन की, तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, और मैकाइवेली की बात करें, भारत का मैकाइवेली किसे कहते हैं, तो वो चाणक्य को कहते हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना। ये बताना है फ्रांस का संविधान। आप सभी को पता है भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो बात करें अगर फ्रांस के संविधान की, तो फ्रांस का संविधान जो हुआ था वो 1791 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट भी हुए थे 1793, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, ये चार्टर एक्ट भी ध्यान रखेंगे, इन चारों एक्ट को हम चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, इसको हम ड्रॉप करेंगे अभी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। बताना है कि भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन किया गया था वो किसके निर्देश में किया गया था। यह है ऑप्शन ए है बेंटिक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस के, ऑप्शन डी है कर्जन के शासनकाल में। देखिए, जो लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था वो किया गया था कॉर्नवालिस के काल में। ठीक है, अगर बात करें विलियम बेंटिक, तो ये बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, अगर बात करें कर्जन की, तो इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय 1905 में। ठीक है, और अगर बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी के काल में सबसे पहले ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड बात करें किसान रेल, तो देववाली से दानापुर किसान रेल चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ये बताना है कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार किस मराठा सरदार ने सबसे पहले किया था।
देखिए ऑप्शन ए है रघुजी भोसले, ऑप्शन बी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन सी है पेशवा बाजीराव। देखिए स्वीकार तो इन सभी ने किया था, लेकिन जो सबसे पहले जो किया था वो किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। ठीक है, ये बताना है। तो सहायक संधि जो है, सहायक संधि के जनक जो कहे जाते हैं वो वेलेजली कहे जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, डलहौजी की बात करें तो डलहौजी के शासनकाल में जो ट्रेन सर्वप्रथम चलाई गई थी। कॉर्नवालिस बात करें तो स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। देखिए गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल की बंगाल के, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यूरोपवासियों को सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बताना है कि वो क्षेत्र कौन सा था जिससे यूरोपवासी जो थे, ठीक है, उनको अफीम और शोरा का सर्वप्रथम प्राप्त होता था। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल, और ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन बी है सहायक संधि 1863, ऑप्शन सी है ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत 1853 में व्यापार का खोला जाना। ठीक है, 1853 में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत, ठीक है, तो 1813 में व्यापार के लिए खोला जाना। ऑप्शन डी है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सहायक संधि। सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। ठीक है, अगर बात करें बक्सर युद्ध की, तो बक्सर युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेलग्रेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, तो बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की राजधानी है। ठीक है, सर्बिया की राजधानी है। अगर नेक्स्ट बात करें काहिरा की, तो काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, जिसे हम इजिप्ट भी बोलते हैं, और इस मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1920। देखिए रूस की क्रांति जो हुई थी वो 1917 में स्टार्ट हुई थी, तो इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बात करें 1918 की, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, अगर बात करें 1919 की, तो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसी को कहा जाता है काला कानून, ना अपील ना दलील। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। दुनिया के मजदूर एक हों, ये नारा किसने दिया था। भाई दुनिया के मजदूर एक हों ये नारा दिया था, बहुत ही फेमस नारा है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से रूस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ये बताना है कि रूस की जो क्रांति हुई थी उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था। तो ऑप्शन ए है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी है कृषक एवं श्रमिक असंतोष। कृषक और श्रमिक जो थे वो
उनमें असंतोष का कारण था, ठीक है। और ये बता रहा है सामाजिक विषमता, ऑप्शन सी है। तो देखिए ये तीनों जो रीज़न थे इसी के कारण जो है वो रूस में जो क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इन तीनों को हम उत्तरदायी मानते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की सहायक संधि किन दो देशों के मध्य हुई? ऑप्शन ए है रूस एवं जर्मनी, ऑप्शन बी है पुर्तगाल एवं जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस व इटली, ऑप्शन डी है फ्रांस एवं जर्मनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रूस एवं जर्मनी। देखिए हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है, यूक्रेन के मध्य, तो आप सभी को ध्यान रखना है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है, कीव, ठीक है। और रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसमें जो है वो अभी जो हाल ही में क्वाड की जो वार्ता हुई थी, क्वाड 4 देशों से मिलकर बना है, मतलब 4 देश इसमें शामिल होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है, ये 4 देश हैं। तो लेकिन भारत ने जो गैर क्वाड देश था रूस, उसके साथ में भी वार्तालाप किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, रूस की क्रांति है और आपसे करंट में भी पूछ सकता है, रूस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, रूस और यूक्रेन, ठीक है। अगर बात करें क्यों विवाद हुआ इनका, तो यूक्रेन, और छोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए, यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है, और रूस इसका विरोध करता है कि नाटो में शामिल नहीं होना है। तो यही जो मेन रीज़न है वो युद्ध का कारण है, ठीक है। बाकी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है ट्राटसिक, ऑप्शन सी है केरेंस्की, ऑप्शन डी है स्टालिन। तो रूस का जो लौह पुरुष है वो स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो आप सभी जानते होंगे, सभी परिचित होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो राम सुतार ने इसका निर्माण किया था, राम सुतार, ठीक है। और अगर बात करें ये कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भारी वर्षा के कारण नदियाँ का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सूखा, ऑप्शन बी है गिला, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है नॉट। देखिए जो नदियों का जल अपने तटबंध को छोड़कर बहुत सारे बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है, देखिए जो नदी के किनारे तट होते हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बहुत सारे मतलब शहर की ओर चला जाता है तो वो कहलाती है बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नदियों में वर्षा ऋतु में क्या बहकर आते हैं? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है अवसाद, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कनी। तो देखिए नदियों में जो नदियों में वर्षा ऋतु जो होती है उसके द्वारा दोनों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दोनों जो बहकर आते हैं, ठीक है। अवसाद और मिट्टी दोनों बहते हैं, ठीक है, नदियों के द्वारा, ठीक है। मिट्टी आंशिक रूप से बहती है लेकिन अवसाद जो होता है वो अधिकतम होता है। अवसाद का मतलब होता है जैसे जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, इन सभी ये सभी जो इनके द्वारा जो ईंधन होता है, ठीक है, ये सभी जो होता है वो फैला जाता है, ठीक है। नदियों के द्वारा जो वर्षा होती है, मतलब वर्षा जो होती है, वर्षा ऋतु में नदियाँ में बहकर अवसाद और मिट्टी दोनों ही आते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अवसाद नहीं होगा, दोनों इसके राइट आंसर है, मिट्टी और अवसाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक हमारा कोसी नदी को कहा जाता है। और बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है,
कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और अगर बात करें किस इसकी लंबाई भारत में, तो 25 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करें अगर उड़ीसा का शोक, तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे उड़ीसा का जो शहर है कटक वो इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बाढ़ से होने वाली प्रतिशत से अधिक शक्ति उत्तरी पूर्वी मैदानों क्षेत्रों में कितने प्रतिशत होती है? ये बताना है कि भारत में जो बाढ़ से, देखिए आपका जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट सीधे सीधे दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका पूछना ही है, ठीक है। तो भारत में बाढ़ से होने वाली प्रतिशत से अधिक शक्ति उत्तरी पूर्वी मैदानों क्षेत्रों में कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 7%। देखिए ये फैक्ट है तो आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं 9%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है आतंकवाद। तो आप सभी लोग परिचित होंगे इससे कि बाढ़ जो है और सूखा और साथ ही साथ भूकंप, ये तीनों जो है वो प्राकृतिक आपदा हैं, नेचुरल इफेक्ट हैं, ठीक है। ये जो होता है आतंकवाद जो होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, ये बताना है कि सामान्य संचार जो व्यवस्था होती है उसका बाधित होने का मतलब होता है रुकावट, उसमें रुकावट आने का जो कारण है वो क्या है? ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी है टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन सी है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो मेन रीज़न है वो है केबल का टूट जाना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये फैक्ट है और आप ध्यान रखेंगे ये पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ये बताना है कि भारत में जो भूमि है वो कितने प्रतिशत भूकंप से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है 16%, बी है 56, नेक्स्ट है 80 और डी है 24। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 56%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी मीटिंग में आपको देखने को मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। विलियम होवर्ड टाफ्ट, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है कॉल्विन कूलिज, ऑप्शन डी है थियोडोर रूजरवेल्ट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर बात करें कितने ईयर तक चला था, तो 4 ईयर तक चला था, ठीक है। अगर बात करें टोटल कंट्री कितनी थी, तो 37 कंट्री थी। नेक्स्ट बात करें अगर द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ फैक्ट हैं, रूस जापान के मध्य जो बीच युद्ध हुआ था वो कब तक चला था? वो 1904 से 1905 यानी कि 1 वर्ष तक चला था। ऐसे ही जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया? ये भी फैक्ट है और आ सकता है क्वेश्चन, 3 अगस्त 1914 को किया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तो देखिए बताया था मैंने कि 4 वर्ष तक चला था, 1914 से 1918 तक, 11 नवंबर 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं, 1750 में किस देश औद्योगिक क्रांति यानी किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? ठीक है, बताना है 1750 में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड या ब्रिटेन बोलते हैं जिसे हम, ब्रिटेन। इसके जो प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है। आप ध्यान रखिए करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया था? ये बताना है कि पहली बार किसने प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नोल्ड टाइनबी। ऑर्नोल्ड टाइनबी जो है वो उन्होंने औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
टी.एस. एडसन सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है कि राष्ट्रीय बैंक जो होती है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो हुई थी राष्ट्रीय बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें अगर, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी है आतंकवाद, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए जो मानव जनित आपदा हैं वो सभी हैं, सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित ही हैं, आतंकवाद का भी और महामारी, ये सभी जो है वो मानव जनित आपदाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कृषि सुखाड़ होता है, ये बताना है कृषि सुखाड़ कैसे होता है। ऑप्शन ए है जल के अभाव से, मिट्टी के लवणता के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो जल के अभाव के कारण होगा। जो मिट्टी में जो होगी वो जल का अभाव नहीं होगा, यानी कि जल की कमी होगी, तो वो कृषि सुखाड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? ये बताना है कि सुनामी मीटर, देखिए नाम में है सुनामी तो इससे नापेंगे सुनामी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है धर्म सुधारक, ऑप्शन डी है समाज सुधारक। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी समाज सुधारक। जो मार्टिन लूथर थे वो एक समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप मतलब महाद्वीप, ठीक है महाद्वीप बोलेंगे, ठीक है महाद्वीप में स्थित हैं। तो यूरोप महाद्वीप में जो है वो इटली और जर्मनी स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप में देखिए, यूरोप में हमारा रूस, यूरोप जो है वो आधा एशिया में और आधा यूरोप में आता है, तो इसीलिए महाद्वीप को यूरेशिया भी बोलते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से यूरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, और हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो रूस की क्रांति से और रूस से संबंधित प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, और भारत को हाल ही में रूस ने जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान की थी। ठीक है, भारत ने रूस से ली है। और S-400 ये जो मिसाइल हैं वो भारत ने रूस से ली हैं। ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ब्रह्मोस, और बात करें अगर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, तो वो लखनऊ में खोला गया है। ठीक है, तो करंट के बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, अगर बात करें अगला क्वेश्चन, यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरोप सभ्यता का पालन। देखिए आप लोग सभी लोग इटली लगाकर आएंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यूनान को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर नेक्स्ट बात करें, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन तृतीय जो था वो। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण, जब जर्मनी और इटली एकीकृत हुए थे तब वो जो था फ्रांस का शासक था। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, युवा इटली संस्था विकास, युवा इटली संस्था विकास की यानी कि बताना है कि युवा इटली संस्था विकास जो है वो किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है काउंट टावर, ऑप्शन सी है गैरीवाल्डी, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिस्मार्क। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेजिनी ने जो है वो इटली संस्था का, युवा इटली संस्था का विकास किया था। ठीक है, अगर इटली की बात करें तो इटली की राजधानी रोम है,
और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और मैं बता दूं कि WFP यानी कि विश्व खाद्य संस्थान और भारतीय खाद्य संस्थान दोनों जो है वो इटली की राजधानी रोम में स्थित हैं। ठीक है, तो करंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करें अगर, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काबुर, ऑप्शन सी है मेजिनी, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गैरीबाल्डी ने जो है वो लाल कुर्ती दल का गठन किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, मैं आपका कम समय ले रहा हूँ इसीलिए थोड़ा स्पीड में हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जितना कम समय में आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आप एक प्रैक्टिस के तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अब, और अपना रिवीजन करते रहिए। सूचना का अधिकार संबंधी कानून होगा ये। ठीक है, कानून कब बना? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो सूचना का जो अधिकार था वो कानून जो बना था 2005 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ठीक है, बताना है कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की नींव जो है वो सर्वप्रथम किस देश में रखी गई या पड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए ब्रिटेन हो जाएगा, और आप लोग अमेरिका होगा तो अमेरिका को नहीं लगाना है, ब्रिटेन को ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन ए है शराबखोरी से, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता तेलंगाना राज्य की मांग से, ऑप्शन सी है पर्यावरण की सुरक्षा से, ऑप्शन डी है महंगाई एवं बेरोजगारी से। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण की सुरक्षा से। जो इसके चिपको आंदोलन के जनक कहे जाते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर ऐसे ही रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।